लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में जहाज में चलेंगे, 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए और तब उसके बारे में बात कीजिए। मैं आपसे कहूंगा आप अपनी पार्टी वालों से कहिए दिल्ली के पूरे बजट मैंने कहा 2015-16 में दिल्ली के बजट का जो मुनाफा था वो 1.54% था, फिर घट के 1.37 हुआ, फिर घट के 0.94 हुआ, अब 0.3 हो गया है। ये उत्तरोत्तर घटा है साल दर साल। पहली बार आपने नेशनल सेविंग स्मॉल फंड से 2,668 करोड़ रुपए 2016 में लिए थे, अब आपने पिछले 3 साल में 11,000 दिए और इस अकेले साल में 10,000 करोड़ का आवेदन दिया है। इसलिए बात कही है, बात है कौन सा? दिल्ली में मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती है, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पे चर्चा कराइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पे चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पे चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1,000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप सीएजी रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा, उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चल रहे हैं। उनका निजी घर नहीं है, 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजना जी, अंतिम बात पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं, मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए, 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए और तब उसके बारे में बात जवाब दीजिए। आप दिल्ली के नहीं, वो कह रहे हैं पहले भी मुनाफे में था, आज भी मुनाफे में है, बाकी मुख्यमंत्री आगे भी मुनाफे में रहेगा। मैं बताना चाहता हूं, बाकी मुख्यमंत्रियों की भी रिपोर्ट और सबके घरों की रिपोर्ट गजब बेइज्जती है। यही है।
अब आपने जो एक बात कही कि साहब इसी बंगले पे क्यों, साहब जानते हैं उसका कारण क्या है कि वो पार्टी पूछ रही इस बंगले पे इसलिए कि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तब केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी एक कहावत होती है, केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये आप ही बात तो सही है का कर्म का लिखा हुआ लेख है जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्त दिया। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है, ये ऐसा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं, किसी दूसरे के कर्म। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। कोई चेहरा ही नहीं है आपके पास, कौन है सर? मैं बताना चाहता हूं क्यों आपने उम्मीदवार कितनी लेट से उतारा है वो देखिए, कितने पहले से। असल मैदान में तो लड़ाई वहां होगी ना, सीट बाय सीट। देखिए यहां पे हम कहना चाहेंगे हमें क्यों दें, उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है 1.5-2 साल से, कोई जाके चेक कर ले 2 साल पहले महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में, जबकि वहां पर मुंबई भारत की राजधानी है, सबसे पीछे चला गया था। आज उस समय कर्नाटक आगे हो गया था, अब कर्नाटक पीछे है, इवन गुजरात से भी आगे मुंबई आया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस, उत्तर प्रदेश में आपके पास योगी आदित्यनाथ। सर यहाँ पर चेहरा कौन सा क्रेडिबल है? बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। साहब को आगे करते हैं। महाराष्ट्र में हमने किसी को सीएम प्रोजेक्ट किए बगैर सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में किसी को सीएम प्रोजेक्ट करे बगैर सरकार बनाई थी। और अब मैं कहना चाहता हूं ये तो हमसे पूछा जा रहा है, मगर उनका तो मुख्यमंत्री बैठा है तब चेहरा नहीं है। मेरे भाई जो सामने दिख रहा है वो चेहरा है या मुखौटा, ये तो बता दो। इसे कहते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा। एक चेहरे ने लाखों को लूटा जनाब, आपका तो चेहरा हो के आप कह रहे हैं मुखौटा है। अच्छा, मगर उसके बावजूद अगर यह दिखाना होता है कि इमोशनल कार्ड खेलना है तो वही चेहरा सामने आता है, तब वो वाला चेहरा हट जाता है जो कवच दिखाता है। आपने कभी सुना होगा कि मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं और फिर केजरीवाल कवच योजना? किस लिए भाई? केजरीवाल जी आज न सीएम है, न डिप्टी सीएम है, न मिनिस्टर है, न संसदीय दल के विधानमंडल दल के नेता हैं, तो किस आधार पे? और मजे की बात हम ये कहना चाहते हैं, आपको देना था जली ना, तेरी भी जली ना दे देते। जैसे हमने महाराष्ट्र में कहा तो हमने लाडकी बहनी योजना में 3 किस्तें दे दी, हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया, हम आसाम में 5 साल से दे रहे हैं। चुनाव आचार संहिता तो कल लगी है ना, आप दे देते। 2000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहां आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे? क्योंकि आप अभी मौलवियों को भी उनका वेतन नहीं दे रहे हैं। 2 प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहां उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया, जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे। मान्यवर सुधांशु जी,
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है, तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। यह आपकी मजबूरी है, यह आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। इसके नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पे कीले बिछवाई। हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज